आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 27/9/2022, 27 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। अब इस वाक्य में भी बाबा हमें कई सारी शक्तियों को यूज करने के लिए बोल रहा है। सहन शक्ति को यूज करना है, धीरजता की शक्ति को यूज करना है, धैर्यता की शक्ति को यूज करना है, समाना स्वीकार करना है ना, सच्चाई, सफाई, इन सभी संस्कारों को यूज करने के बारे में बाबा बोल रहा है। क्योंकि जब जो भी बच्चे हम बाबा के पास आते हैं, हर एक का स्वभाव संस्कार अलग होता है, हर एक की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर एक के अपने पिछले अनुभव भी अलग होते हैं, बाबा के पास आने के बाद के अनुभव अलग होते हैं, हर एक के अपने पहले के विकर्म, कर्म, सकर्म ये अलग होते हैं, है ना। हर एक की पढ़ाई की जो पद्धत होती है, तरीका होता है, बाबा को समझने का तरीका जो होता है वो अलग होता है ना। इसीलिए और फिर उसके बाद ये भी होता है कि हमारा भी किसी किसी के साथ विशिष्ट प्रकार के कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कभी भी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। अगर हम मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ रहे हैं, मतभेद में आ रहे हैं, इसका ही मतलब है हम देहभान में आ रहे हैं। तो बाबा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि देहभान में मत रहो, देही अभिमानी बन जाओ। जो भी पढ़ रहे हो वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तुम बन रहे हो, है ना। तो पूरी तरह से मन बुद्धि मेरी तरफ लगा दो। तो कभी भी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। मतलब देहभान में रहेंगे तो पूरी तरह से फिर से विकारों के वश चले जाएंगे, क्योंकि बाबा से कनेक्शन टूट जाएगा। तो बाबा से शक्तियां भी नहीं ले पाएंगे, कार्मिक अकाउंट्स को खत्म भी नहीं कर पाएंगे, संस्कारों को धारण भी नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरह से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। प्रश्न है, यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? उत्तर है, यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, इसीलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे, कभी भी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, गृहचारी बैठ जाएगी। इसीलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। मतलब हम जब स्थूल में अभी तक भक्ति मार्ग में हमने कई सारे सत्संग किए हुए हैं, लेकिन वो सत्संग बहुत अलग होते हैं। वहां तो मियाँ मिट्ठू की तरह रहते हैं ना। जो भी बुद्धि में है, जो कहीं से सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो सुनाते रहते हैं, लेकिन सुनाने तक ही वो ज्ञान रहता है। धारणा में कुछ नहीं आता है। जो भी सुना रहे हैं उनमें धारणा नहीं होती है, लेकिन वो सामने वाले को जो बुद्धि तक है वो बातें बता रहे होते हैं। धारणा कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, किस तरह से हम गलतियां करते हैं, किस तरह से हमें सही बात करनी है, सही दिशा में जाना है, ये भी वो बताते हैं। लेकिन उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें खुद को ही असली में सही दिशा का पता नहीं होता है
है ना। तो वो मियाँ मिट्ठू की तरह जो उन्होंने कहीं से पढ़ा है, सुना है, वही हम तक पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन बाबा कहता है, बाबा ऐसे नहीं करता है। बाबा यहाँ पर पावन बनाने की शिक्षा देता है। और पावन मतलब मनसा वाचा कर्मणा पावन। किसी देहधारी की जो मान्यता है पावन कहने की, वो नहीं। बाबा का पावन बनाना मतलब मनसा वाचा कर्मणा, कि किसी के प्रति गलत संकल्प तक ना आए, है ना। और हमें भी सबको पता है कि आज तक जिनके जिनके भी साथ हमने मतलब सत्संग जिनके जिनके भी साथ किया हुआ है, कहीं पर भी ये शिक्षा नहीं मिलती है, ये पावन बनने की शिक्षा कहीं पर नहीं मिलती है। तो बाबा हमें पावन बनाने की शिक्षा देता है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं। इसीलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। अब पावन बनना है मतलब संस्कारों को यूज करना है, शक्तियों को यूज करना है, गुणों को यूज करना है ना। वैल्यूज और वर्चूज ही उनको ही यूज करना है। तो माया के विघ्न तो पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने तय कर लिया कि आज से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, सच्चाई के मार्ग पर चलूंगी, जो कुछ भी सच्चा है वही मैं बोलूंगी, किसी को भी झूठ नहीं, किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलूंगी, तो माया के विघ्न पड़ेंगे ना। क्योंकि हमें जन्म जन्म से इतनी आदत है झूठ का सहारा लेने की, बिना वजह भी हम झूठ का सहारा लेते आए हैं, है ना। तो जो भी तकलीफ सहनी पड़ेगी वो माया है ना। फिर हाय मैं इसे कैसे बताऊं, फिर उनको क्या लगेगा, कई सारे उसमें सवाल होते हैं। फिर अपने जो विकार है ना, जो बाबा भी किसी मुरली में बोल रहा था कि द्रौपदी जो है वो पुकारती है कि बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ। तो ये वही होता है ना, क्योंकि अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो कई सारे अपने विकारों को हम छुपाते हैं। लेकिन जब हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना होता है तो फिर पता चलता है कि अब मेरे कितने सारे विकार, मेरी कितनी सारी कमी कमजोरियां, मेरे कितने सारे अवगुण है जो सबके सामने आ जाएंगे, है ना। क्योंकि मैं आलस्य मेरे मुझ में है, जिस वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मैं डिसिप्लिन में नहीं रहती हूँ, जिस वजह से झूठ बोलना पड़ता है। मुझ में धीरजता की शक्ति नहीं है, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मुझ में सहन शक्ति नहीं है, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है ना। कितनी सारी मुझ में अवगुण है, कमी कमजोरियां है, विकार है, जिस वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, है ना, तो ये सारी माया हमारे सामने आ जाती है कि अब मैं किस तरह से मुंह छुपाऊं, क्योंकि मेरे ही विकार सबके सामने आ रहे हैं, है ना। तभी वो एग्जाम्पल दिया जाता है कि द्रौपदी जब पुकारती है कि बाबा मुझे, हे कृष्ण को पुकारती है, ये भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि मुझे बचाओ। तो ये असली में अब कहाँ हुआ है, संगम पर हुआ है। और ये आत्मा पुकारती है परमात्मा को कि हे परमात्मा अब मुझे इस तरह से नगन होने से मुझे बचाओ, क्योंकि अब मेरे विकार ही सबके सामने आ रहे हैं, है ना। तो ये माया के विघ्न पावन बनने में पड़ जाते हैं। बच्चे कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। अगर हमें दुख मिल रहा है, हमारी कोई निंदा भी कर रहा है ना, घर से ही शुरू होता है ना। क्योंकि हम जब सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, संस्कारों को यूज करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें घर में से ही निंदा भी सुननी पड़ती है, दुख भी सुनना पड़ता है ना। जो ये होता है ना, टॉन्ट्स जो बोलते हैं, वो हमें सुनने पड़ते हैं, है ना। क्योंकि पहले हमने कई सारे विकारों को यूज किया हुआ है, और अब हम जब विकारों को छोड़ना चाहते हैं तो बाकी सबको तो ये होता है ना कि अभी तक तो तुम भी विकारों को यूज करते थे, तुम भी ठगी करते थे, तुम भी झूठ बोलते थे, स्वार्थ भाव तुम में भी था, तुम्हें भी जलन की भावना होती थी, गुस्सा क्रोध तुम भी करते थे। अब ये क्या हुआ है ना। तो ये तो होता ही है। लेकिन इस निंदा की वजह से या दुख की वजह से कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये सभी हमारे ही पिछले विकर्मों के परिणाम हमारे सामने आएंगे,
है ना। झूठ बोलने के बारे में हमने ही कभी झूठ बोला हुआ होता है, हमें ही वो बहुत हम में कड़ा संस्कार रहता है झूठ बोलने का, ठगी करने का, स्वार्थ भाव रखने का। लेकिन अब जब हम संस्कार में आते हैं, बाबा के पास आते हैं, तो हम जब सुनाना शुरू करते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, तो पहले हमने जो झूठ बोला है उसके परिणाम तो सामने आएंगे। तो हमें दुख भी मिलेगा, हमें निंदा भी सहनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। अपने को मियाँ मिठू समझ, किसी की ग्लानि मत करना, माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि बाबा से रूठने की बात ही नहीं है। बाबा तो सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन हमें हमारी कैपेबिलिटी कम होती है, जिस वजह से बाबा को हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। और दूसरी बात ये भी होती है, कई बार कई भाई बहनों के साथ ये भी होता है कि हम बाबा के साथ रूह रिहान करने के बजाय हम देहधारियों को, मतलब हमारे, चाहे फिर वो हमारे साथ जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं उनको सुनते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं उनको सुनते हैं, वरिष्ठ भाई बहन होते हैं उनको सुनते हैं, और हम उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं, है ना। और बाद में कभी जाकर हमें समझ में भी आता है कि अरे बाबा ने तो ऐसा कहा ही नहीं है, बाबा ने तो कुछ अलग ही कहा है ना। ये बाद में समझ आता है। अब इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? हमारी है, क्योंकि बाबा ने हमेशा मुरली में कहा है कि स्थूल में फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, या फिर ज्ञान शक्तियों को समझना है, ज्ञान को समझना है तो मेरे पास आओ। तो बाबा ने मुरली में कई बार बता दिया है कि हमें फॉलो किसको करना है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं और हम देहधारियों को, बाकी देहधारियों को फॉलो करने में लग जाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी है ना। तो फिर जब बाद में पता चलता है कि अरे हम तो इनका सुनकर इनके जैसे चल रहे थे, अभी ये तो सब कुछ गलत है। अब ये गलती उनकी नहीं है, ये हमारी गलती है, लेकिन ये उनकी गलती समझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाबा को नहीं छोड़ना है ना। तो माया बड़ी चंचल है, अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी। क्योंकि कई बार सही में ऐसे होता है, कई भाई बहन ऐसे होते हैं जो जिनके मन में ये संकल्प आता है कि बाबा ऐसे कैसे तुमने हमें गलत दिशा में जाने लगाया, ऐसे कैसे तुमने जाने दिया, तुमने तो हमें सही रास्ते पर ले आना चाहिए था ना। ऐसे भी हम बस अब कई बार संकल्प ऐसे भी चलते हैं, है ना। लेकिन बाबा से कभी नहीं रूठना है। गृहचारी अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, गृहचारी बैठ जाएगी। इसीलिए श्रीमत लेते रहना है, चाहे जो कुछ भी हो, निंदा हो, दुख मिले, अपमान सहना पड़े, कुछ भी हो, है ना। लेकिन बाबा के साथ जुड़े रहना है, बाबा के साथ बात करनी है, बाबा मुरली में जो बताता है उसको धारण करना है, समझ लेना है, धारण करना है। तो कभी भी बाबा से रूठना नहीं है, बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अब आज की मुरली जो है वो बाबा ने पढ़ाई नहीं छोड़नी है इसके ऊपर ली है ना। अभी तक बाबा ने हमें बहुत क्लियरली समझाया है कि पढ़ाई मतलब क्या है। पढ़ाई मतलब खुद समय देना है, खुद पढ़ना है, खुद मनन चिंतन मंथन करना है, खुद बाबा के साथ रूह रिहान करनी है, और एक एक ज्ञान की पॉइंट को समझकर धारण करना है ना। ये पढ़ाई है। अब यहाँ पर बाबा क्या कर रहा है, कह रहा है अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। क्योंकि अमृत वेले में उठकर विचार सागर मंथन करने से बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलता है, क्योंकि अमृत वेले में कोई भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं होती है। एक बार जैसे 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 सभी घर के काम शुरू हो जाते हैं, या फिर अगर हम समर्पित है तो बाकी के सारे, जहां पर भी, चाहे समर्पित हो चाहे गृहस्थ में हो, जहां पर भी हो, लेकिन एक बार जैसे ही दिनचर्या शुरू हो जाती है,
हमारे दिन के जो रोज के काम है वो शुरू हो जाते हैं। तो कई सारी जिम्मेवारियां, कई सारे कर्तव्य हमें निभाने पड़ते हैं। उसमें कई सारियों के कई आत्माओं के साथ कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ काम करना है, कोई कर्तव्य जिम्मेवारियां निभानी है, ये होता है। उस वक्त हम शांति से किसी भी बात पर मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं, या बाबा के साथ शांति से बात नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अमृत वेले का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि उस वक्त हमारे पर कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती है। मतलब हम अवेयर नहीं होते कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं होता है। हमारा अभी दिनचर्या शुरू होने वाली होती है, तो हम भी बहुत शांत रहते हैं और कोई भी जिम्मेवारी और कर्तव्य उस वक्त हमारे ऊपर नहीं होते हैं। इसीलिए बहुत शांति से हम बाबा के साथ बात कर सकते हैं, बहुत शांति से हम मनन चिंतन कर सकते हैं। जो भी बाबा के मुरली से बताए हुए पॉइंट्स है, उस पर हम विचार कर सकते हैं कि उसको किस तरह से धारण करना है, उसको आत्मा के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, फिर रोज की डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अभी तक मैं कैसे इम्प्लीमेंट करती, क्या करती थी, क्या रिस्पॉन्ड करती थी, कैसे रिस्पॉन्ड करती थी, कैसे रिएक्ट करती थी, अब बाबा ने मुझे क्या बताया है, अब शक्तियों को, ज्ञान के पॉइंट्स को, संस्कारों को किस तरह से यूज करना है ना। पहले मैं कैसे करती थी, अब मुझे क्या करना है। इन सभी बातों का हम मंथन कर सकते हैं अमृत वेले में, क्योंकि शांति भी होती है, जिम्मेवारियां और कर्तव्य अभी हमारे ऊपर नहीं होते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि अमृत वेले उठ, विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन, संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसका ही मतलब यह है कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है, मतलब खुद पढ़ाई करनी है। किसी और को सुनकर हम वही फॉलो कर रहे हैं, है ना। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सभी जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ ही बात करनी है, और जो भी वो कह रहे हैं वो आंखें मूंद कर उसको फॉलो करना है, उसी को समझ लेना है, उसी को सही समझना है। ऐसे कभी नहीं करना है ना। क्योंकि यही जो हमारा विकार है ना, कि किसी को देखकर आंखें मूंद कर फॉलो करना, इसी की वजह से ही हम सीढ़ियां उतरते आए हुए हैं, है ना। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ा संस्कार है ना, वही सबसे पहले निकालना है। बाबा जैसे बोलता है ना कि परखने की शक्ति को यूज करो, तो परखने की शक्ति को यूज करना है। और पूरी तरह से बाबा हमें होशियार बना रहा है। तो अगर हम बाबा के साथ बात करते हैं, या हमारे जो भी हमारे साथ चल रहे हैं उनके साथ भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो भी ये हमेशा याद रखना है कि मैं आत्मा हूं, बाकी के भी सभी आत्माएं हैं। मेरे पिछले कर्म जो है वो अलग है, बाकियों के अलग है। मेरे स्वभाव संस्कार अलग है, बाकियों के अलग है ना। मैंने जो बाबा को समझा है वो अलग है, बाकियों ने जो बाबा को समझा है वो अलग है। और मेरे पहले के विकर्म, मेरे कड़े संस्कार, मेरे अनुभव, इन सब को किस तरह से बाबा के ज्ञान को यूज करना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे बाबा की किस पॉइंट को किस तरह से अप्लाई करना है, ये खुद मनन चिंतन करना है। हाँ, बात सभी से करनी है, चर्चा सभी से करनी है, अपने अनुभव औरों के साथ शेयर करने हैं, औरों के अनुभव वो भी सुनने हैं, लेकिन आंखें मूंद कर किसी को फॉलो नहीं करना है। जब भी हम किसी की भी बात सुनते हैं तो फिर से वो मुरली से रिलेट करनी है कि क्या बाबा ने मुरली में यही कहा है, फिर मेरे लिए वो किस तरह से अप्लाई होगा। क्या उस भाई को या उस बहन को जिस तरह से ये अप्लाई हुआ है, क्या उसी तरह से मुझे भी अप्लाई होगा। ये मनन चिंतन, मंथन और बाबा के साथ रूह रिहान करके पूरी तरह से समझकर क्लैरिटी के साथ फिर वो धारण कर उसको यूज करना है। तो कभी भी संशय बुद्धि बन, संग दोष में आकर, दोनों बातें हैं इसमें, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। संशय बुद्धि भी नहीं बनना है और संग दोष में भी नहीं आना है। संग दोष मतलब इस भाई ने ये किया तो हाँ मुझे भी वही करना है, चाहे बाबा का ज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन उस भाई ने या उस बहन ने वैसे फॉलो किया है तो मुझे भी वैसे ही फॉलो करना है। नहीं, बाबा जो कहता है उसी तरह से फॉलो करना है।
किसी भी देहधारी ने फॉलो किया, इसीलिए आंखें मूंद कर फॉलो नहीं करना है। तो कभी भी संशय बुद्धिपन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि हम एक बार मुरली सुन लेते हैं, फिर औरों के साथ कुछ चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, बात होती है, फिर हम उनको समझ लेते हैं और फिर वो जैसे कर रहे उस वैसे ही हम फॉलो करना शुरू करते हैं। फिर हमारी पढ़ाई कहाँ गई, है ना। तो आज बाबा ने पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस किया हुआ है कि खुद पढ़ाई करो, पढ़नी है, मुरली खुद पढ़नी है, समय देकर पढ़नी है, फोकस करके पढ़नी है, समझ लेनी है, ज्ञान की एक एक पॉइंट को समझ लेना है, आत्मा के लिए वो किस तरह से अप्लाई होता है वो समझ लेना है, बाबा के साथ बात करनी है, मनन चिंतन करना है ना, और उन ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करना है, धारण करना है। इसको बाबा पढ़ाई बोलता है। दूसरी पॉइंट है, माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमानबरदार रहना है, अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। अब बाबा जो हमें बना रहा है ना, वो सही सही में हमें बाबा राजा रानी बना रहा है, राजा रानी महाराजा, है ना, ऐसे बना रहा है। राज्य भाग्य हमें मिलने वाला है ना। लेकिन ये कभी कब मिलेगा, जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अपने कर्मेंद्रियों पर जब हमारा कंट्रोल होगा, मन बुद्धि सहित अपने कर्मेंद्रियों पर जब हमारा कंट्रोल होगा, तभी हम स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे कि क्या देखना है मैं जानती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, मैं आत्मा जो चाहती हूँ वही मैं देखूंगी, मैं आत्मा जो चाहती हूँ वही मैं सुनूंगी, मैं आत्मा जो पढ़ना चाहती हूँ वही मैं पढ़ूंगी, मैं आत्मा जो बोलना चाहती हूँ वही मैं बोलूंगी, इस मुख से मैं वही बोलूंगी, इस आंखों से मैं वही देखूंगी, इस कानों से मैं वही सुनूंगी, है ना, जो मैं आत्मा चाहती हूँ। और मैं आत्मा क्या चाहती हूँ, जो मेरा बाबा चाहता है, जो मेरे बाबा ने मुझे बोला है वही मैं करूंगी। तो ये स्वराज्याधिकार मुझे प्राप्त हो गया, और जब स्वराज्याधिकारी बन जाती हूँ तो राज्य भाग्य मिलना आसान हो जाता है ना। तो वही है माला का मणका बनना, मतलब जो बाबा की माला जो है ना, एक तो है शिव की माला, एक तो है ब्रह्मा की माला, है ना। जो ब्रह्मा की शिव की माला में तो हर एक आत्मा आएगी, 800 850 900 करोड़ जो भी है, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे शिव की माला में तो आएंगे। लेकिन ब्रह्मा की माला में कौन आएंगे, जो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये जो बनेंगे वे ब्रह्मा की माला में आएंगे, है ना। तो बाबा उस माला के मणके की बात कर रहा है। तो माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमानबरदार बनना है, मतलब बाबा ने कहा और हमने किया, अपनी चलन रॉयल रखनी है, एकदम राजा जैसे होता है ना, रॉयल। अब राजा मतलब कौन, स्थूल वाला राजा नहीं, क्योंकि स्थूल वाला राजा होता है तो उसमें अहंकार भी होता है ना, उसमें रूहानी खुशबू नहीं होती है। स्थूल का जो राजा भी क्यों ना हो, रानी भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक रूहानियत नहीं होती है ना, एक उसमें अहंकार भी होता है ना। लेकिन बाबा जैसा है, बाबा राजाओं का राजा है, हम बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो पूरी तरह से रॉयलता, रूहानी खुशबू के साथ, निर्मलता के साथ, सच्चाई सफाई, पूरे निर्मलता के साथ रॉयलता होनी चाहिए। अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है ना। मतलब जैसे बाबा बोलता है कि निरहंकारी बनना है बाबा की तरह, क्योंकि हम राजा बनेंगे, लेकिन कैसे राजा, बाबा राजाओं का राजा है, वैसे हम बाबा के बच्चे हैं। तो मीठे मीठे बनना है, मीठा राजा बनना है, हमारी चलन जो है वो रॉयल मीठी होनी चाहिए, है ना। तो अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। स्वमान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है,
एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है। सबसे पहले तो ये जान लेना है कि स्वमान मतलब क्या है। स्वमान सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं, है ना। वैसे तो हम हजारों स्वमान लेते हैं, है ना, लेकिन स्वमान मतलब स्व मतलब मैं आत्मा, और मान मतलब मुझ में जो है, जो गुण मुझ में है ना, जो मुझ में इनबिल्ट गुण जो है, उस सीट पर सेट रहना, वो है स्वमान, है ना। तो अब हम मुझ में कौन कौन से शांति है, मुझ में शक्ति है, मुझ में पवित्रता है, मुझ में सुख है, आनंद है, ज्ञान है ना, तो स्नेह है। तो ये सभी, ये जो 7 गुण जो मुझ में है ना, वो है सही रीति में स्वमान में रहना। अब स्वमान में रहना मतलब क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये अगर मैंने स्वमान लिया हुआ है तो मैं शांत ही रहूंगी। मतलब ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ मुख से बोलती रहूंगी, वो तो फिर बुद्धि तक ही रहेगा ना, जैसे ऊपर बाबा ने मियाँ मिट्ठू कहा है वैसे ही रहेगा। लेकिन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसका मतलब वो शांति 24/7 मुझे यूज करनी है ना। जैसे हम हमेशा एक एग्जाम्पल लेते हैं ना कि कोई खाने पर घर पे आ रहा है, या चाहे समर्पित भी हो, वहां पर कोई छोटा सा प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, खाने पर आने वाले हैं, है ना, खाना हम बना रहे हैं, और इतने में ही किसी के हाथ से कुछ नीचे गिर गया और काम ज्यादा बढ़ गया। उस वक्त अगर मैं चिल्लाती हूं, क्रोध करती हूं, भला बुरा बोलती हूं, है ना, तो क्या मन में कितना भी मैं रटती रहूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, चाहे मैंने 8 दिन का स्वमान वो लिया है, पिछले 8 दिन से मैं बोल रही हूं कि मैं इस स्वमान में हूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन इस तरह से अगर मैं क्रोध कर रही हूं, भला बुरा बोल रही हूं, चिल्ला रही हूं, है ना, उनका अपमान कर रही हूं, तो क्या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं? नहीं हूं। अगर किसी के हाथ से कुछ गिरा है, उसने जानबूझकर तो नहीं गिराया हुआ है, गलती से गिरा हुआ है ना। इसीलिए सबसे पहले बाबा के पास साक्षी दृष्टा, है ना, कि अब शांत स्वरूप आत्मा हूं, अगर मैं किसी भी स्वमान में हूं तो बाबा से कनेक्टेड ही रहूंगी ना, अदरवाइज मैं स्वमान में रह ही नहीं सकती हूं। तो मैं बाबा से कनेक्टेड हूं, तो साक्षी दृष्टा होकर देख रही हूं कि क्या हुआ है, और अब मुझे इसमें किस तरह से मुझे अपनी चाल चलन, सूरत सीरत से किस तरह से मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, किस तरह से मुझे अपनी रॉयल चलन को प्रत्यक्ष करना है ना, कि उसके साथ उसने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया है, कोई बात नहीं, है ना। तो उसके साथ बात करके, उसको शांत करके, पहले हम शांत रहेंगे तभी हम औरों को शांत कर पाएंगे। यह है सही रीति में स्वमान में रहना। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। अगर मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, इस स्वमान में हूं, इसका मतलब क्या है? चाहे कुछ भी हो, मुझे किसी के भी प्रति कोई भी गलत संकल्प तक न आए, है ना। अगर कोई ऐसी आत्मा मेरी पहचान में है जो बहुत आलसी है, कुछ भी काम नहीं करती है ना, बहुत मतलब आरामदेह जिंदगी वो गुजार रही है, और उसको बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, पता नहीं इतने सारे लाभ उसे होते रहते हैं। तो आज भी मुझे किसी ने कहा कि अरे वो ऐसी सी आत्मा है ना, उन्हें आज लॉटरी लग गई, और अगर मैं ये संकल्प करती हूँ, अच्छा है ये देखो इतनी आलसी है, करते तो कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें देखो कैसे लाभ होते रहते हैं। क्या मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं? इस स्वमान में मैं स्थित हूं? क्या मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं? इस स्वमान में मैं स्थित हूं? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं? इस स्वमान में मैं स्थित हूं? नहीं, है ना। क्योंकि अगर किसी का कोई लाभ देखकर अगर मुझे जलन की भावना हो रही है, तो सबसे पहले मैंने गलत संकल्प क्रिएट किए हैं। दूसरी बात, मुझे ज्ञान की क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि हर एक को अपने कर्मों के परिणाम सामने मिलते हैं, अपने कर्मों के अनुसार हर एक को सुख दुख मिलता है।
तो उस आत्मा को ये लाभ हुआ है, इसका पक्का मतलब है कि उसने पिछले उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ कर्म है उसके। और मेरे पास अगर मुझे जलन की भावना हो रही है, इसका मतलब क्या है, मैं सोच रही हूं कि मेरे पास नहीं है, उसके पास है। तो क्या मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं? क्योंकि मेरे पास क्या है वो मैं नहीं देख रही हूं। मेरे पास क्या है उसका मैं पूरी तरह से उपभोग नहीं ले रही हूं, उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं, है ना। तो क्या मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं? मतलब ही इसका यह है कि मैं तभी स्वमान में हूं, ये कह सकती हूं, जब मैं इन सभी गुणों को, इन सभी शक्तियों को यूज कर रही हूं, डे टू डे लाइफ में मैं यूज कर रही हूं, है ना। तो स्वमान में स्थित रहकर मतलब ही सभी शक्तियों को, गुणों को यूज करते हुए, बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हुए जो स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि अगर बाबा मुझे मिला है तो मुझे और क्या चाहिए? बेहद का मुझे मिल गया है। बाबा मिला तो मुझे सब कुछ मिला, क्योंकि बाबा मुझे इतना प्यार देता है, इतना सम्मान देता है, तो औरों से मुझे कोई भी अपेक्षा ही नहीं है। ना मान सम्मान चाहिए, ना प्यार चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मुझे बाबा से मिल रहा है। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो मुझे आवश्यकता नहीं रहती कि किसी और से मैं शांति मांगूं, किसी और पर मैं क्रोध करूं कि हरे है जो मुझे थोड़ी शांति दे दो, थोड़ा सा शांत रहो, या मैं शांत रहना चाहती हूं। ये मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारा स्वधर्म है, ये हमारे खुद के गुण है जो बहुत है हमारे पास, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा है। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है ना। वही होता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इच्छा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, सपोज 4 व्हीलर गाड़ी मुझे चाहिए, है ना, तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए कई सारी मेरी इच्छाएं होती है। फिर मुझे कमाना भी है। अब वो कमाना है, वो किस तरह से कमाना है ना। फिर मैं गलत रास्ते पर भी जा सकती हूँ। अब सपोज सब कुछ करके मैंने गाड़ी ले ली, अब उस गाड़ी को मुझे मेंटेन भी करना है। अब वो गाड़ी मेरे पास हमेशा रहे, इसीलिए भी मेरी कई सारी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से हर एक इच्छा में होता है कि एक इच्छा हम करते हैं तो वो अपने साथ कई इच्छाएं लेकर आती है। इसीलिए एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है, और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसीलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि स्वमानधारी है मतलब सुख की प्राप्ति मुझ में है, जो मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं तो मुझ में ज्ञान है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो, मुझे पूरी क्लैरिटी है ना। तो स्वमानधारी हो बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। अविद्या हो जाएगी मतलब हम भूल ही जाएंगे। विद्या ही नहीं है मतलब हमारी बुद्धि में ही नहीं है कि कोई इच्छा करनी होती है। और अभी हम ये सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि एक बाबा मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब प्राप्त कोई वस्तु नहीं है। अब बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, किसी से कोई भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। अभी बाबा ब्रह्मा बाबा जो है
वो जौहर थे ना, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ बात करके जो भी बच्चों को हम बच्चों तक पहुंचाते थे, उसमें ये सभी ऐसी ही भाषा आती है ना, जौहर से संबंधित जो वर्ड्स है वही यूज करता है बाबा। तो अब यहाँ पर रियल गोल्ड मतलब क्या होता है? रियल गोल्ड मतलब ऐसे होता है कि वो एकदम से मुड़ जाता है, हम उसे मोड़ सकते हैं, हम उसे तोड़ भी सकते हैं। अगर वो रियल गोल्ड है तभी हम ये कर सकते हैं। उसमें अगर खाद भरी जाए तो हम उसे आसानी से ना मोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। तो जो रियल होता है, जिसमें कोई भी खाद मिली हुई नहीं होती है, वो आसानी से मुड़ जाता है। अब बाबा यहाँ पर ये बता रहा है कि हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला। अब जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है गोल्ड का, उसमें खाद नहीं है, वैसे आत्मा में भी अगर विकार नहीं है, कमी कमजोरी नहीं है, अवगुण नहीं है, तो वो किसी के भी साथ अपने स्वभाव संस्कार को मिलाकर चलती है ना। तो मोल्ड हो जाती है। सामने कोई भी आत्मा आ जाए, कितनी भी विकारी हो, कितनी भी पतित हो, मैं आत्मा पूरी तरह से अगर संस्कारी हूं, 16 कला संपूर्ण हूं, मैं संस्कारों को यूज कर रही हूं, तो मैं सामने वाले के विकारों को, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को भी शांत करती हूं। मैं उसके प्रभाव में आती हूं और उस आत्मा को भी इतनी शक्ति में उस आत्मा में भर सकती हूं कि वो आत्मा भी अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सके, है ना। तो सभी के साथ स्वभाव संस्कार मिलाकर मैं चल सकती हूँ। किसी के भी साथ, जो बाबा ऊपर बाबा ने कहा है ना कि सबके साथ मिलकर चलना है, कोई भी हो तो उनके साथ मतभेद नहीं होने हैं, मतभेद करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो अगर मैं रियल गोल्ड हूं, मतलब ही मुझ में अगर कोई विकार, कमी कमजोरी, अवगुण, इसकी खाद नहीं है, तो मैं हर एक के साथ अपने स्वभाव संस्कार मिलाकर मैं रियल गोल्ड की तरह रहती हूं। मतलब किसी के साथ भी मेरे मतभेद नहीं होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि मैं किसी के अवगुणों को मतलब पहचान रही हूं, लेकिन मैं उसके ऊपर संकल्प नहीं क्रिएट कर रही हूं। अगर मुझे पता चला कि ये सामने वाली आत्मा जो है ना, वो स्वार्थ भाव से बोल रही है, तो मैं क्या करूंगी, हम क्या करेंगे, इमीडिएटली बाबा से शक्तियां लेंगे और उस आत्मा को योगदान देंगे, और उसकी जो ये है स्वार्थ भाव जो उसका है, वो हमने परख लिया है। अब हमें पता है, ज्ञान की क्लैरिटी है, कार्मिक अकाउंट भी हमें याद आएगा कि मेरा ही कार्मिक अकाउंट है, हो सकता है ये इस विकार में मेरी वजह से भी आई हो कभी किसी जन्म में। तो अब मुझे उसे सकाश देनी है और उसके प्रभाव में भी नहीं आना है, और उसकी मनसा सेवा भी करनी है ना। मतलब ही उसके स्वभाव संस्कार के साथ मैंने अपने स्वभाव संस्कार मिला लिए, उसके जो अपने जो उसके संस्कार थे, उसके अनुसार मैंने अपने बाबा से लेकर मेरे अपनी शक्तियां और गुणों को यूज करके मैं उसके साथ स्वभाव संस्कार मिलाकर चल रही हूं। इसका मतलब ही मैं रियल गोल्ड हूं। ओम शांति।